हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिज्ञासु मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम वैदिक गणित में सूत्र निकलम द्वारा घनफल याद करना सीखेंगे। इस विधि द्वारा उन्हीं संख्या का घनफल याद कर सकते हैं जिसका आधार या तो 10 हो या 100 हो। तो घनफल यानी क्यूब, यानी किसी संख्या को खुद को 3 बार गुणा करना है। जैसे मान लो 7 7 7 7 यानी 3 बार, तो इसका वैसे आएगा 343। तो ऐसे ही हम बड़ी संख्या छोटी संख्या आसानी से उनका करेंगे। तो इसके लिए एक सूत्र काम में लेते हैं। घनफल बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन स्लैश 3 गुणा विचलन का स्क्वायर स्लैश विचलन का क्यूब। जैसे मान लो हमने एक संख्या ली 98। अब 98 का क्यूब निकालना है, तो इस विधि द्वारा उन्हीं संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं, यानी घनफल जिसका आधार या तो 10 हो या 100। तो अब 98 का आधार 100 है, यानी ये इसके 100 के पास है ये, तो इसका आधार तो हो गया 100। अब सवाल में विचलन भी चाहिए, तो विचलन कैसे निकालेंगे? विचलन निकालेंगे, अब ये 100 से कम है या ज़्यादा? कम होगा तो माइनस का चिन्ह लेंगे और ज़्यादा होगा तो प्लस का। अब ये 98 100 में से कितना कम है? 2 कम है, तो माइनस का 2 लेंगे। अब कुछ नहीं करना, इस सूत्र में संख्या प्लस 2 गुणा विचलन स्लैश 3 गुणा विचलन का स्क्वायर स्लैश विचलन का क्यूब, तो इस सूत्र में जमाएंगे और ये आसानी से हो जाएगा। तो संख्या अपने 98 यानी 98 का क्यूब निकालना है ना, तो संख्या की जगह लिखना है 98 प्लस 2। अब गुणा का चिन्ह, अब विचलन कितना है? माइनस का 2 स्लैश 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करना है स्लैश, अब विचलन का क्या करना है? क्यूब, तो 3 लगाना है, यानी घात उसकी 3। अब 98 प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? -4 3। अब 2 का वर्ग कितना होता है? 4। अब ये माइनस का है, तो माइनस माइनस की जब गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा प्लस का, और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? -8। अब ये माइनस का क्यों होगा? जब दो संख्या माइनस माइनस की होगी प्लस हो जाएगी, फिर एक को माइनस और बच गया, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो इसलिए इसका -8 ही लिखेंगे। अब 98 में से प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस का 4 लिखेंगे। 3 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 12। ये -8 है ये। अब 98 में से 4 गए तो कितने बचे? 94। ये 12 माइनस का 8। अब ये माइनस का 8 है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको 12 से उधार लेना पड़ेगा, तो 94। 12 में से 1 देंगे इसको उधार, यानी ये आधार इसका 100 है ना, तो 1 उधार देंगे। इसका मतलब कितना उधार दे रहे हैं? इसको 100 उधार दे रहे हैं। तो 100 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 92 बचेंगे। अब जिसका आधार 100 रहता है ना, उसमें 2 संख्या एक साथ उतारते हैं, तो ये 2 संख्या है तो ये उतार देंगे, इसमें भी 2 संख्या है तो ये भी उतार देंगे, इसमें भी 2 संख्या है, तो ये इसका आंसर हो गया। आसानी से सूत्र में जमा के ये सवाल आसानी से किया जा सकता है। बस आधार पता होना चाहिए और विचलन भी प्लस माइनस का ध्यान रखना है, और क्यूब करना आना चाहिए। अब अगला सवाल करते हैं, एक और सवाल लेते हैं। ये तो हो गया आधार के आधार पर। अब हम उपाधार के आधार पर, यानी जो 100 से थोड़ा दूर हो, यानी जिसका आधार 100 हो लेकिन वो ऐसे 200 300 400 500, तो उसका कैसे करेंगे? तो जिसमें उपाधार अंक शामिल हो उसके लिए नया सूत्र काम में लेंगे। उपाधार अंक
मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। उपादांक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 विचलन स्लैश उपादांक गुणा 3 विचलन, फिर इस विचलन का क्या करना है, स्क्वायर करना है, और विचलन का क्यूब। तो जैसे मान लो 205 का अपने को क्या करना हो, क्यूब का निकालना, यानी 205 को 3 बार गुणा करेंगे स्वयं से तो क्या आएगा। तो इसका आधार तो कितना है, 100 ही है। अब उपादांक क्या होता है कि इसको 200 के पास पहुँचने के लिए 100 को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका उपादांक क्या हो गया, 2 हो गया। तो जहाँ उपादांक लिखा हुआ है वहाँ 2 लिखना है, और बाकी इसका विचलन। अब विचलन क्या है इसका, अब ये 200 से कितना ज़्यादा है, 205 कितना ज़्यादा है, 200 से 5 ज़्यादा है, तो प्लस का 5 लिखेंगे क्योंकि ये 200 से 5 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इस सूत्र में जमाते अपन और करते हैं। अब उपादांक कितना है, 2, तो 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, फिर संख्या कितनी है, 205 है, 205 लिखेंगे गुणा प्लस विचलन कितना है, 5, तो गुणा लिखेंगे, फिर उपादांक कितना है, 2, फिर गुणा 3, विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है, 5 है, और विचलन का क्या करना है, क्यूब करना है। तो विचलन कितना है, 5 है। तो अब 2 को 2 से गुणा, मतलब 2 का क्यूब कितना होता है, 4। अब 205 प्लस 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 10। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6। 5 का क्यूब स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 5 का क्यूब कितना होता है, यानी 5 को 3 बार गुणा करेंगे, 5 × 5 × 5 तो आएगा 125। अब 4, 205 में 10 जोड़ा तो कितना हुआ, 215। फिर 6 को 25 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 150, यानी 150, 125। अब 4 को 215 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 860, 150, 215, 125। अब इसमें आधार 100 है ना, तो 2 संख्या उतारेंगे, तो ये 25 उतारेंगे पहले, ये 1 इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 151 हो जाएगा। तो 51 का तो कितना लिखेंगे, 51 लिखेंगे, और बच गया 1, तो 1 इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 861। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको 2 सवाल देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करना, और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। चलो मैं आपको 2 सवाल दे देता हूँ। पहला है 97 का क्यूब निकालना है इसी मेथड से। दूसरा सवाल है 304 का क्यूब। इस विधि द्वारा इनका क्यूब आसानी से निकल जाएगा क्योंकि इन दोनों का आधार 100 है, तो आसानी से, एक तो आधार वाला मेथड है, एक उपाधार वाला मेथड से होगा, तो आसानी से करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अभी तक हमारा चैनल जिज्ञासु मैथमेटिक्स क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।